हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। और आज बहुत ही खुशी का दिन है। बहुत ही खुशी का दिन है। देव ज्योति का फाइनली आईएसआई कलकत्ता में पीएचडी प्रोग्राम में मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है। नाउ ही इज फाइनली सेलेक्टेड पीएचडी प्रोग्राम के लिए, आईएसआई कलकत्ता के लिए। और पहले बहुत डायलेमा में थे कि मेरा रैंक 11 है सर, मेरा होगा कि नहीं होगा। फाइनली इनको मिल गया। क्या देव ज्योति, कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। हंस लो भाई। पहले बड़ा हंस रहे थे, अब थोड़ा सा हंस लो। पहले बड़ा उदास थे, अब कैसा? अच्छा लगा। कितना मायने रख रहा है ये आई साइकिल का? बहुत मजा आता है। सिलेक्शन हुआ है अच्छी जगह। अच्छी जगह नहीं, टॉप जगह हुआ है इंडिया में। इंडिया में मैथमेटिक्स के लिए दो तीन रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे होते हैं, आईआईटी अफार, आईआईसी बैंगलोर और भी है। बट ये तीन प्राइमरली सभी स्टूडेंट का गोल होता है कि तीन में कहीं मिल जाए। फाइनली आपको मिल गया। तो पहले क्या था, जब 11th रैंक आया था आईआईसी में, उसमें क्या लगा, होगा कि नहीं होगा, क्या चल रहा था दिमाग में? उसमें हम लोग मीटअप किए थे आपसे, तो उसमें आपने बोला था कि सर अभी पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। क्या? नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन तो होगा कि नहीं होगा। बाउंड्री पे आके अटक गए थे तो एग्जैक्टली फाइनली हो बाउंड्री गया। पर थे आप। पिछले साल 11 स्टूडेंट को लिया था। और पिछले साल मेरे ख्याल से जो मेरा स्टूडेंट सेलेक्टेड हुआ था नो, जिसका रैंक 1 आया था, वो वो बता रहा था कि एक भी स्टूडेंट नहीं छोड़ा था। एक भी स्टूडेंट ने नहीं छोड़ा था इस बार, लकली। देखिए, यहीं पे बोला जाता है कि मेहनत भी कहा जाता है ना, कि लक भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। आपने इतना मेहनत किया है, इतना जगह आपको रिजेक्शन मिला, चाहे वो एनबीएचएम का रिजल्ट हो, एट द एंड पॉइंट पे ऐसा है कि कहीं आप अप्लाई नहीं कर पाए पीएचडी के लिए। सारा डेडलाइन मेरे ख्याल से उसमें खत्म हो गया था, राइट, इफ आई एम यस। नॉट रॉन्ग। बस एक यस। बच्चा था आईसर कलकत्ता, वहां भी नहीं हो पाया आपका। वहां मोमी का हुआ, जहाँ एक ही स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ। फिर आई साई में हुआ, ऐसा जगह एकदम बाउंड्री पर आकर पटक गया। नहीं नहीं, तो मतलब आपको देख के लगता है कि एकदम धोनी वाला याद आ गया, नहीं तो लास्ट मोमेंट पे सब जगह एकदम अटक रहे हैं। ट्रेन छूट गया तो प्लेन छूट गया तो ये छूट गया, लेकिन जब मिला तो ऐसा मिला कि सीधे कैप्टन बन गया। सीधे आई सही, कुछ नहीं। तो कैसा चल रहा है अभी? कब रिजल्ट आया और क्या अभी चल रहा है दिमाग दिमाग में? अभी देखा कि रिजल्ट चेक किया, मतलब 4 बजे तो हम्म। नाम था मेरा सिलेक्शन लिस्ट में। तो उसके बाद फैमिली को बताया तो मैंने दिया रिलिव्ड। गुड है, बहुत बढ़िया। बहुत खुश हूँ आपके लिए, यू डिजर्व दैट, यू डिजर्व दैट। तो अभी और जो इतना फेलियरिटी आया आपकी लाइफ में, शुरुआत से ही, एमएससी के बाद से भी, राइट है? कब की एमएससी है आपकी? 2022 सितंबर में पास आउट हुआ। बताइए, 2022 से अभी तक का जर्नी, ऑलमोस्ट 3 इयर्स, ऑलमोस्ट। यस। 2-3 महीने बचे हैं। यस। कैसा रहा ये लाइफ अभी तक का? 3 साल, 1 साल तो चलो आप यहाँ थे, यहाँ पे कब जुड़े थे आप? जुलाई 2020 से। जुलाई, जुलाई 2024, ठीक है। अभी 1 साल तो यहाँ पे आप रहे, उधर का 2 साल और ये 1 साल मिला दिए 3 साल। कैसा रहा दिलज्योति आपके लिए? पहले 2 साल तो मतलब ऐसे मतलब प्रिपरेशन ऐसा था कि मैंने सिर्फ रिजल्ट बेस्ड ही किया था। मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना प्रूफ प्रूफ मैंने तो ध्यान नहीं देता था। और वहीं पे प्रॉब्लम हो रहा था बेसिकली, नया नया प्रॉब्लम्स टैकल करने के लिए। यहाँ पे जुड़े जब से तो प्रूफ को अच्छी तरह से टाइम दे के किया, फिर धीरे धीरे होने लगा। गुड है। तो पहले के दिलज्योति में 1 साल पहले और अभी के दिलज्योति में कितना अंतर आया मैथ्स में? तो है तो। थोड़ा अंतर आया, थोड़ा सा। कितना अंतर है? क्या सोचा है, क्या चेंजेस है? हाँ मतलब हाँ, प्रूफ अभी तक प्रूफ प्रूफ तो सब कर लेते हैं, मतलब जो नया नया प्रॉब्लम है सब हो जाता है थोड़ी देर सोचने के बाद। ये एडवांटेज है। और भी जो
कहा जाए कि ये रिजल्ट जब आपने बताया, अपने घर में बताया, कैसा रिएक्शन रहा फैमिली लोग का? फाइनली मेरिट लिस्ट में ना। दे आर हैप्पी एंड रिलीव्ड, मि- फाइनली चलो मिठाई हो गया। मिठाई बांटी मोहल्ले में अब तो। हमारा मिठाई भी आपके पास ड्यूज है। यस सर। करेक्ट। एनीवे, तो देवज्योति, क्या पूछा आपसे? पहले भी 2 वीडियोस में बातचीत हो चुकी है, लेकिन आज कुछ ऐसा था कि लगा कि नहीं, जुड़ना चाहिए। उम्मीद था। यस सर। आईएसआई जब दे रहे थे, आईएसआई का एग्जाम शुरुआत से बताइए, जब सब्जेक्टिव दे रहे थे, फिर इंटरव्यू का फेज आया, फिर ये फेज आया, तीनों में ही आपका बड़ा एकदम डेंजरस सा सिचुएशन था। स्टार्टिंग फेज में, स्टार्ट एग्जाम के ही आसपास का जब बातचीत करें, उसमें कैसा था? और एग्जाम देने के टाइम पे कैसा रहा, जिस दिन आप सब्जेक्टिव पेपर दे रहे थे आईएसआई का? तब तो थोड़ा टेंशन था, क्योंकि पहले बहुत जगह पहलू है, और इसके बाद एक टफ एग्जाम देने जा रहा है। तो अ, थोड़ा टेंशन तो था, पर जब क्वेश्चन को ध्यान से देखा, पढ़ा, टाइम लेके धीरे धीरे करके किया, तो कर लिया। मतलब मोटा मोटी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, तो वहाँ से मेरा रिटर्न निकल गया। फिर इंटरव्यू के दौरान तो फिर भी टेंशन में था। तो सामने तो इतने सारे प्रोफेसर थे आईएसआई के कि कितना बता रहे थे? 10? कितने प्रोफेसर थे सब लाइन से बैठे हुए? 8 9 तो थे, 8 9 तो थे सामने। अ, पहले मुझे बीटा इंट्रोडक्शन देने के लिए हम्म, इंट्रोडक्शन दिया, बोर्ड पे आया, फिर प्रॉब्लम सॉल्व किया, फिर मैं सीधा निकल गया, मैंने किसी की तरफ देखा भी नहीं। तो दे आर लाइक बहुत स्ट्रिक्ट, या दे आर लाइक लिबरल कि नहीं बेटा ठीक है, बनाओ आराम से, चाय पानी पियो और बनाओ? ऐसा था इंटरव्यू नहीं का नहीं, एक्सपीरियंस? पूरा टाइम दिया है, पूरा हम्म। टाइम दिया है। मतलब ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी बनाओ, पूरा टाइम दिया। तो दे आर लाइक मोर लेस, दे आर वेरी सपोर्टिव, राइट? कि अच्छा ये बताइए, इंटरव्यू लोग दे रहे थे टाइम टू टाइम? ये सर मुझे भी दिया, मतलब किस जगह अटक रहे थे तो बोल रहे थे इस तरह से देखो, उस तरह से देखो। गुड है, बहुत बढ़िया। तो जब एनबीएचएम का रिजल्ट आया देवज्योति, उसमें ऐसे लास्ट में भी आया जब कहीं एलिजिबल, कहीं अप्लाई करने लायक नहीं छोड़ा, एक्सेप्ट एक दो आईसर्स जो बचे थे, उसमें क्या लगा था कि यार इस बार मेरा होगा ही नहीं? क्या था मन में? इसमें थे श्योर कि नहीं आई साई फोड़ डाल दे, आई साई को तोड़ फोड़ मचा देंगे, ऐसा था उसमें? नहीं नहीं, ऐसा मतलब नहीं था कि ऐसा में सिलेक्शन हो ही जाएगा। मतलब मैंने अपना बेस्ट दिया था, तो जो भी होगा तो जो भी आता है लिख दिया। फिर तो आई सर का इंटरव्यू देने का वहाँ पे, मतलब श्योर किसी भी जगह तो नहीं थे कि हो जाएगा, तो जो भी मैंने अपना बेस्ट दिया उसी का। तो बाकी एग्जाम भी आपने दिया, और आईएसआई का भी एग्जाम दिया, कितना अंतर लगा बाकी सब एग्जाम्स और इस एग्जाम में? कुछ अंतर दिखा आपको? हाँ, सर का तो एग्ज़ाम थोड़ा डिफिकल्ट लगा, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम भी डिफिकल्ट है, और उसके बाद सब्जेक्टिव भी है, प्रूफ करना होता है। हम्म। वो डिफिकल्ट इसलिए था ऐसा ही करो मेरे लिए। क्या बोलूं, मेरे सारे क्वेश्चंस आज खत्म हो गए। आज आप बड़ा इमोशनल थे, इसीलिए अब कुछ पूछने लायक ही नहीं बच रहा है, क्या आपसे पूछे? मन कर रहा है बस आपके साथ एकदम एंजॉय किया जाए आज का मोमेंट। बड़ा आपके लिए आज का दिन जो है, क्या बोला जाए कि पूरा खुशी बनाए कि नहीं बनाए, पहले ये बताएं। तभी सेलिब्रेशन चलेगा। मैंने अभी जाने लगे, एडमिशन टेंशन ले ले, फिर उसके बाद एक बार फाइनल अरे किसी हो का गया मन। फाइनल। अब हो गया, अब हो गया, सब हो गया, सब बढ़िया हो गया, सब बढ़िया हो गया, सब बहुत अच्छा हो गया। सब जुड़े थे यहाँ पर दिव्यज्योति? जुलाई 2024। जुलाई से अभी तक का 1 साल का यहाँ का कैसा रहा राइड अभी तक? कैसा रहा यहाँ तक का जो जर्नी रहा अभी तक? बहुत अच्छा था, मतलब अप्स एंड डाउन्स तो थे, हम्म। थोड़ा डांट भी सुने, और एट दैट ऑल वाज वर्थ इट। बहुत कुछ सीखे, खुद से कर पाते हैं अब, यही मेरे तो बहुत बात है। गुड, गुड है दिव्यज्योति, बहुत बढ़िया। और थोड़ा शुरुआत से भी अगर पूछे,
तुम्हारा मैथ को लेके देवज्योति, तो कब लाइक लगा कि नहीं इस पॉइंट पे कि मैथ ही करना चाहिए, मुझे मैथ ही करियर में आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि जैसे आपने बताया 2022 में आपका एमएससी हुआ था, आप चाहते दूसरे स्ट्रीम में भी मूव कर सकते थे, राइट? बट स्टिल यू स्टिक टू योर डिसीजन कि नहीं मैथ ही अच्छा करना है। तो ये मतलब अंदर से कब एक लगा कि नहीं, जो है मेरे लिए मैथ ही है, मैथ के सिवा कुछ नहीं है? तो ये कब आपको एहसास हुआ इस टाइप की चीजें? ये एक्चुअली 11 12 से मुझे मैथ थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा था। एमएससी का दौरान थोड़ा अच्छे प्रोफेसर गाइडेंस में, हम्म, तो उन्होंने जैसे पढ़ाया था, हम्म। तो उनमें इंटरेस्ट आ गया कि हाँ, ये ऐसे थोड़ा रिसर्च विसर्च में जाना है मुझे। कहाँ से, थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन अपने बारे में दे दीजिए, आप हैं कहाँ से देवज्योति? मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से हूँ। मैंने हम्म। अपना बीएससी सिटी कॉलेज से किया है, और एमएससी बालिका साइंस कॉलेज कैलकाटा यूनिवर्सिटी से। तो सिटी कॉलेज बोले तो वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कॉलेज है या कौन सा है? यस सर, कैलकाटा यूनिवर्सिटी। हाँ। और एमएससी भी आपने वहीं किया है, बट उसमें प्योर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, राइट? तो जैसे प्योर मैथमेटिक्स का ऐसा आप लोग का पढ़ाई है, अप्लाइड में भी ऐसे ही सिनेरियो, वहाँ भी एकदम ऐसे ही सब, वहाँ भी एकदम एक्सपर्ट लोग हैं उस एरिया के, कैसे है कलकत्ता यूनिवर्सिटी का, उसका बड़ा नाम सुनते हैं हम लोग। जैसा प्योर मैथमेटिक्स में ही आप थे, तो प्योर मैथमेटिक्स का कैसा रहा वहाँ का जर्नी 2 साल? हाँ, प्योर मैथमेटिक्स तो बहुत अच्छा था, मतलब अच्छा पढ़ाई होता है, मतलब क्वालिटी टीचिंग मिलता है बेसिकली वहाँ पे। क्वालिटी, मतलब जो बच्चा सिंसियर रहेगा तो उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ पर। यस, यस यस। बहुत बढ़िया। अब जो लोगों का आई साई नहीं हो पाया इस बार, या अगले साल आई साई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है देवज्योति तुम्हारा? थोड़ा पेशेंस और कॉन्सिस्टेंसी रखिए, हो जाए। हम्म। और जो फ्रेशर बच्चे हैं एकदम फ्रेश, नेट गेट, अच्छा मैं बाय द वे बताता हूँ, आज की बात, इनका नेट गेट नहीं हुआ बेचारे, फेल हुए हैं दोनों जगह, जिनके लिए इनको डांट भी पड़ी है। बट इन्होंने इनसे भी बेहतर एग्जाम एनबीएचएम निकाल लिया, तो फिर सब बराबर हो गया, सब मिट गया। एनबीएचएम आपको पता होगा, एनबीएचएम का रिटर्न होता है, फिर इंटरव्यू होता है, वो इन्होंने क्रैक किया, वो कंप्लीट नाउ ही इज आई थिंक एनबीएचएम स्कॉलर, राइट है ना? एनबीएचएम पूरा है आपका, यस राइट देवज्योति? और यस। प्लस ये आईएसआई, तो दो जो सबसे टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का, आईएसआई तो है, इट्स इट्स टफ, मैथ लेवल पे मास्टर लेवल पे एग्जाम नहीं होता है, आईएसआई। और फिर एनबीएचएम, नेट गेट में पता नहीं इनके साथ क्या हुआ, शायद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पसंद नहीं आता है करना क्या, ऐसा कुछ है? वहाँ पे असल में स्पीड थोड़ा ज्यादा ही रखता है, ऐसा एग्जैक्टली। जनरल एप्टीट्यूड करना होता है, फिर यस। पार्ट ए और पार्ट बी पार्ट सी, और जिस सब्जेक्ट में बहुत टाइम मिलता है। हाँ, सब्जेक्टिव में मेरे ख्याल से आठ, आठ, एक क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन होता है एक पेपर में कितने क्वेश्चन होते हैं, 8 कि 10? 8 क्वेश्चन मिलता है 2 घंटा। काफी है, सोचिए आराम से, राइट? तो पर घंटे पे अगर डिसाइड कर लें तो 120 मिनट और 8 कितना हो गया, 15 है, एक क्वेश्चन पे 15 मिनट, राइट? काफी है, ह्यूज टाइम है। बहुत। आराम से सोचिए। तो मतलब ये एग्जाम देने के बाद ही पता चलता है कि दे नीड रिसर्चर, दे डोंट नीड कि भैया एकदम 1 घंटे में 30 सवाल, वैसा नहीं चाहिए। आराम से लो, 2 घंटे में 2 ही क्वेश्चन बनाओ, बट ढंग से बनाओ, ऐसा बनाओ कि कुछ लगे कि आपका कुछ ऑथेंटिसिटी वहां पे दिख रहा है, है ना? क्या लगा वो यस, क्वेश्चन, आईएसआई का क्वेश्चन पेपर देख के आपका क्या लगा कि वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछने का उनका मकसद क्या है? मतलब एक सोचे स्टूडेंट कैसे सोचता है, प्रूफ कैसे प्रोड्यूस करता है, हम्म। ऐसा। और इंटरव्यू, वहाँ का इंटरव्यू भी देने में आपको क्या लगा, व्हाट दे वांट टू लुक, उनको वो क्या खोजते हैं स्टूडेंट में? वहाँ पे भी मतलब अप्रोच देखता है, कैसे क्या अप्रोच किया जा रहा है, कैसे सोचते हो, मतलब एक हम्म। प्रॉब्लम के सराउंडिंग में जो भी प्रॉब्लम है वो तो पूछते ही है आपका, तो देखते हैं कैसे चीज़ों को कनेक्ट करता है वो स्टूडेंट। बहुत बढ़िया देवज्योति, बहुत खुश हुए हमारे तेरे लिए, मैं क्या बोलूं, मतलब कोई वर्ड नहीं है भाई, मैं भी टेंशन में था। तुम्हारे लिए जो मेरा दोस्त, मेरा स्टूडेंट जो वहाँ जो पढ़ रहा है वो भी बेचारा टेंशन में, तो उसको भी बोल के रखे थे कि होना चाहिए। अतनू जो था बेचारा वो भी लगा हुआ था, बोला नहीं सर होगा होगा होगा। अब देखो हो गया, उसको उसको बताया नहीं है, बता देंगे, बट एनीवे आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर यू देबो, एंड ऐसे ही तुम आगे बढ़ो यार, और खूब आगे बढ़ो, ऐसे ही लटकोगे कभी पीछे रहोगे, तो तुमने बताया कंसिस्टेंसी और हिम्मत को नहीं छोड़ना है, लगते रहो, बहुत अच्छा जाएगा।
अब असली जर्नी वहां स्टार्ट होगा। बहुत अच्छे ऐसे। से 1 साल का कोर्स वर्क रहेगा। फिर अच्छे जो भी प्रोफेसर तुमको पसंद आए, जो एरिया में तुमको काम करना है, ज्वाइन करो। सब एक से एक लोग हैं यार वहाँ। आई थिंक दैट नीड्स नो इंट्रोडक्शन। किसी को भी ज्वाइन करो, काम अच्छा करो, क्वालिटी पेपर लाओ, ताकि मुझे भी प्राउड और प्राउड हो तुम पे। ठीक है। एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू देवज्योति। वेरी गुड। फाइनली यहाँ का फाइनल रिएक्शन तुम्हारा, हम लोग के साथ जोड़ने का, फाइनली क्या बोलना चाहोगे? बहुत अच्छा था सर। सर, पहले तो मुझे लगता था 2 साल के जर्नी में अगर एक इंस्टीट्यूट बीत भी जाए पीएचडी के लिए बहुत है। तो वहां से आईएसआई कोलकाता मिला, मतलब जो मांगा था उससे ज्यादा ही मिला। चलो, तुम आगे बढ़ो। यू डिजर्व बेटर। अब तुम्हारा होप पब्लिकेशन अच्छे जर्नल में हो कुछ दिनों के बाद। बस उस पर काम करो। फिर मिलेंगे ऐसे ही हम लोग, ठीक है दिव्यज्योति? यस सर। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट। बाकी स्टूडेंट, होप आप इनसे सीखेंगे। बहुत बार फेल, नेट गेट में फेल, बट एनबीएचएम इन्होंने निकाला, आईएसआई इन्होंने निकाला, और आईएसआई में फाइनली गॉट सेलेक्टेड। आईएसआई कोलकाता फॉर पीएचडी सिलेक्शन। देश का वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन मैथमेटिक्स। अगर आपके अंदर वो हुनर है, आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो मेहनत है, आपके अंदर वो रिस्पेक्ट है मैथमेटिक्स के लिए, आप भी जा सकते हैं। हिम्मत मत हारिए। उसमें कोई सपोर्ट की जरूरत हो, वी आर देयर। कॉन्टेक्ट अस, या मेल आईडी है। सो दैट, चलो देवज्योति, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। बाकी बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, एंजॉय इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।